राम रूपी जो व्यक्ति कर रहा है वो तो कर ही रहा है, मगर लक्ष्मण जी के क्रोध से बचना बहुत भारी है। जिस दिन इनने अगर संविधान न माना, भगवान कसम खा के इस कांग्रेस और इस पूरे जो विपक्ष है इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। विपक्ष अंतिम सांस नहीं है, वेंटिलेटर पे है। देश में एक ही मांग है, अब योगी जी ही उत्तराधिकारी हैं और हैं। मुंबई चलती है अभिनेता से, दिल्ली चलती है नेता से, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कानून की बात करता है राहुल गांधी, ये लेके खड़ा होता है संविधान खतरे में। संविधान तब खतरे में नहीं था जब तूने इतने सारे कानून बना दिए। आपको एक बात बता दूं, ये योगी जी को लेने गए थे, ठीक है, योगी जी गाड़ी में बैठ के नहीं आए हैं, मगर योगी जी ने कह दिया तुम जाओ, जिस दिन मुझे जनता चुनेगी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, अच्छा। मैं आऊंगा। कह दिया उन्होंने। आपको अच्छा, आपको सुनाई नहीं पड़ा? ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ ना। नहीं, आपको सुनाई नहीं पड़ा? नहीं मतलब गए हम थे, आपको कैसे पता? नहीं भैया, मैं पूछ रहा हूँ यार, इसीलिए। बड़ा क्यों रहे हो? ये इंटरनल प्रॉब्लम है बीजेपी वाले। भाई साहब मैं लेके नहीं जा रहा, आप इधर ही आओ, आप ही पकड़ो, आपका ही पोस्टर है, इनको साथ ले जाना। ये योगी जी का जो पोस्टर है ना, ये व्यक्ति को बीजेपी नहीं चाहती। इंटरनल सच्चाई तो ये है भैया, आप मत बनाओ, हेलो आप मत बनाओ प्लीज। इंटरनल बीजेपी नहीं चाहती कि ये प्रधानमंत्री बने। मैं एक बात बता देता हूँ, ईट से ईट बजा देंगे। अगर योगी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, बुरा मत मानना, तो बीजेपी वालों वोट लेने से पहले 1 लाख बार सोचना। देश का प्रधानमंत्री अगर इसके बाद बनेगा तो शेर के बाद बब्बर शेर ही बने। अरे रुक जाओ गुरु जी, शेर के बाद बब्बर शेर बनेगा क्या? क्योंकि हम राम से खुश हैं तो हम लक्ष्मण से भी खुश हैं। राम तो भैया जो कर रहे हैं राम तो खैर कोई बन नहीं सकता। राम रूपी जो व्यक्ति कर रहा है वो तो कर ही रहा है, मगर लक्ष्मण जी के क्रोध से बचना बहुत भारी है। यही तो दिक्कत है, क्रोध। अरे पूरे देश की भैया यहाँ मत देखो, देश में लोग कटोगे तो बटोगे जैसी बात कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम। बुरा मत मानना, आपके भी पूर्वज, आपके पूर्वजों ने भी अगर तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी ना, तो उसमें आपके पूर्वजों की देन है। नहीं तो आने वाले 10 सालों में अगर ये चला जाए और ये चला जाए तो ओवैसी ने कुछ गलत नहीं बोला। ओवैसी की एक बात का तो मैं समर्थन करता हूँ कि कब तक रहेगा तेरा मोदी, कब तक? वो कह रहे हैं हिंदुओं आंखें खोल लो, कब तक रहेगा तेरा मोदी और कब तक रहेगा तेरा योगी, बचाने आएगा। इसका मतलब ये है कि वोट दोगे तो बचोगे, नहीं तो आने वाले 20 सालों बाद तुम लोग भी ओवैसी जैसी पार्टी के पीछे बटोगे तो कटोगे और सरवानी पहन के घूमोगे। और उसके बाद मत बोलना कि ताहिर हुसैन के फिर छत से बम के गोले पड़ रहे हैं, क्या बम के गोले? और ये लोग जो गए थे ना सीपी से लखनऊ, ये इसीलिए गए थे, ये जनता को जगाने गए थे। क्या ये लोग, भैया जोरदार इनके लिए तालियां बजा दो। ये अपने पैसों से गए थे, तन मन धन से सेवा दे रहे हैं। अगर योगी जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, और रहा सवाल अगर इन्होंने रोकड़ा करना हो ना, क्या तो देश की राजधानी है दिल्ली, क्या राजधानी दिल्ली, 2 ही जगह चलती पूरी दुनिया, एक अभिनेता और एक नेता। क्या? एक अभिनेता और एक नेता। मुंबई चलती है अभिनेता से, दिल्ली चलती है नेता से, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पूछो कैसे? चट्टे बट्टे तो कैसे पूछना ही पड़ेगा ना। पूछो कैसे? अब इसके बाद आपके पास आ जाना, मैं जा रहा हूँ, उसके बाद जा रहा हूँ। जब हमारी भाभी आई, आपने भैया जाओगे कहाँ? नहीं हमारी भाभी आई, कौन भाभी? कौन? राघव चड्ढा की वाइफ परिणीति चोपड़ा। राघव चड्ढा आया था राजनीति करने, परिणीति को शादी कर ली। भगवंत मान आया था पंजाब संभालने, क्या पंजाब संभाल, नवी परजाई आ गई, नवी परजाई आ गई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब हम लोगों की एक तैयारी है, 2029 में योगी जी के नाम पे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और योगी बाबा पूरे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नेतृत्व करेंगे। और जो भी हमारे देश में अनलीगल चीजें हो रही हैं, जैसे लव जिहाद हो गया, अनलीगल वक्फ बोर्ड है, उसमें संशोधन नहीं चाहिए, इसे रद्द करो, इसे भंग कर दो। और जैसे अनलीगल मजार हो गए, रोड पे मजार हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे मस्जिद मजाद ये इलीगल है क्या? कोई और दूसरे धर्म की चीजें नहीं है इलीगल? भाई और अनलीगल है तो उसे भी तोड़ो, हम तो बोल रहे हैं जो अनलीगल है उसे तोड़ो। हम ये नहीं कह रहे भाई कि अनलीगल है, गलत है, हम उसे तोड़ने के लिए कह रहे। लेकिन मस्जिद जो अनलीगल रोड पे, प्लेटफॉर्म पे, बीच रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं मजारों से, मस्जिदों से, उसे योगी बाबा, और जो देश में घुसपैठिया के रह रहे, रोहिंग्या रह रहे हैं, उनको यहाँ से भेजने का काम करो। जो मंदिरों पे टैक्स लगाया जाता है, मंदिरों पे टैक्स है, गुरुद्वारे पे नहीं है, और मस्जिद पे नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन सिर्फ और अभी तो मोदी जी पीएम है, इनको क्यों चाह रहे हैं आप? देखिए मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी भी 15 साल हो जाएगा, तो मोदी जी का अपना कोई उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए?
पूरे देश में एक ही मांग है अब, योगी जी ही उत्तराधिकारी हैं और हैं मोदी जी के असली उत्तराधिकारी हैं। अच्छा। जिस तरीके का इन्होंने काम किया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दिखाई, ये ऐसे सन्यासी मुख्यमंत्री हैं। जब इनके पिताजी का देहांत हो गया, इन्होंने अपने राज धर्म का पालन किया, इन्होंने गरीबों के घर घर पे जाके डोर टू डोर राशन पहुंचाने का काम किया, जो फंसे हुए थे मजदूर उनको अपने उत्तर प्रदेश में बुलाने का काम किया। अरे भैया, ये कटोगे तो बटोगे जैसी चीजें भी तो बोल रहे हैं। ये सच्चाई बोल रहे हैं, ये सच्चाई बोल रहे हैं। हम लोग गए थे अभी अयोध्या जी, हमने वहां पे जाकर सिर्फ एक ही चीज बोला, हमने कहा कटोगे, हमने कहा कटोगे, हमने कहा बटोगे तो कटोगे, सिर्फ हम यही बोलते थे बटोगे। तो वहां पे एक ही आवाज आती थी, जो जनता थी जो आए थे मंदिर में दर्शन करने, हम बोलते थे भाई बटोगे, तो एक आवाज आती थी कटोगे। हम बोलते थे हमारा पीएम कैसा हो, तो सिर्फ एक आवाज आती थी योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो। तो वहां की जनता ने, अयोध्या में तो खुद हार गए ना एक बार तो ये। अयोध्या में हार गए, हाँ। अयोध्या में जो विधानसभा थी वो नहीं हारे, हार गए तो हार जीत तो चलती है, हार जीत चलती है, लोगों को बहलाना, लोगों को फुसलाना ये चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पत्रकार महोदय कि एक बार हार गए तो आप हारी गए। अयोध्या, इस बार अयोध्या के लोग खुद शर्मिंदा हैं। हम लोग गए थे, वहाँ के लोग खुद कह रहे भाई हमारे ऊपर इतना धब्बा लगा है, हम इतने शर्मसार हैं कि कुछ लोग जो रणनीति के तहत अपने जातिवादिता के तहत इस काम में सक्षम हुए। अब अयोध्या के लोग भी कह रहे कि योगी जी अब पीएम बने और योगी जैसा नेता पूरे देश को चाहिए, योगी जैसा नेता पूरे देश को चाहिए, पूरे देश को। अब हम योगी जी को, अयोध्या वाले शर्मिंदा है। भाई साहब, भाई भी गया था, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब, यात्रा में योगी जी से मिलने। देखो हिंदू विपक्ष की बात करते हो, कौन सा विपक्ष? जो याकूब मेमन के साथ डिनर करता था, जो भारत के अलकायदा के साथ क्रिकेट मैच खिलवाता था, भारत के सैनिकों के साथ, कौन से आप कौन से विपक्ष की बात करते हो? जो राम मंदिर का विरोध करता है उसकी, 370 का विरोध करता है उस विपक्ष की बात करो। कौन सा विपक्ष? इस देश में विपक्ष है ही नहीं। इस देश में पाकिस्तानी है, इस देश में चाइनीज। आपको राहुल गांधी नहीं दिख रहा, आपको अखिलेश यादव नहीं दिख रहा। एक मिनट, अरे कमाल कर रहे हैं आप। एक मिनट, तम और हम, तम पक्ष मैं विपक्ष, भाई भाई ठीक है, एक ही बाप के हैं, एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही हो गए ना, एक ही बात हो, एक देश हो। अगर घर के बुजुर्गों पे बात आएगी, घर की मर्यादा पे बात आएगी, तो हम एक खड़े होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। अगर जैसे दुश्मन देश का आक्रमण हो रहा है, या हमारे बच्चों ने दुश्मन देशों को कुछ दुश्मन देशों पे हमला कर दिया, तो हम हमारा पॉइंट देशों के लिए सब एक है, एक होना चाहिए। यो सबूत मांग दे सेना से, ऐसा विपक्ष, ये विपक्ष होता है यार। विपक्ष होता है दूसरे देशों से, उसी को विपक्ष क्या होता है? विपक्ष वो होता है जो पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल का सेना की वर्दी लेके AK-47 लेके सेना वहाँ पे सीमा पे खड़ा होता है यार, ये विपक्ष है। जो 21 जून को जो हम योग दिवस मनाते हैं, जो एक भारत के गौरव की बात है, पूरा विश्व मनाता है। हमने दुनिया को योग दिया, चाइना ने हमको युद्ध दिया, हमने उनको बुद्ध दिया। ये भारत के गर्व की बात है कि हमने दुनिया को रोग मुक्त करने की एक पहल चलाई थी, और आज दुनिया योग दिवस मनाती है, उसका विरोध कर दिया यार। ये ऐसा विपक्ष, जिस राम से पूरा देश है, जिस राम कृष्ण से पूरा देश है, उसका विरोध, ये उसके विरोध में 24 वकील खड़े कर दें, राम सेतु को काल्पनिक बता दें, लेकिन औरंगजेब बाबर इनका बाप है। ये विपक्ष है भाई साहब, ये साजिश है। और आपको भी, मीडिया वालों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। अगर आप इसको एक साथ लेकर चलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी, इस चक्कर में हो रहा है सारा कुछ, समझ नहीं रहे बात आप। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। वक्फ बोर्ड किसने बनाया, कब बना? एक कांग्रेस के किसी भी देश में हिंदू बोर्ड है, सिख बोर्ड है, ईसाई बोर्ड है, और हिंदुस्तान के अलावा किसी भी और देश में लगभग 150-60 और देश हैं, 57 हटा दे, 200 कुछ हो गए, अब तो 195 थे, ठीक है। वक्फ बोर्ड है कहीं पे, हिंदुस्तान में क्यों है? पाकिस्तान देने के बाद भी यहाँ वक्फ बोर्ड, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड हैं, क्यों है? एक चीज बताओ, कौन सा संविधान, कौन से कानून की बात करता है? राहुल गांधी ये लेके खड़ा होता है संविधान खतरे में। संविधान तब खतरे में नहीं था जब तूने इतने सारे कानून बना दिए। एक देश में एक संविधान, एक कानून चलना चाहिए, तूने इतने सारे कानून लाके रोड़ा तो तूने फैलाया, पाकिस्तान बन गया। उसके बाद मुसलमान अगर यहाँ रह रहे थे तो सिर्फ किराएदार थे, हिंदुओं की मेहरबानी पे रह रहे थे। तुमने उनको पता नहीं अल्पसंख्यक का दर्जा अगर किसी को मिलना चाहिए, सिख को मिलना चाहिए, तुमने उनको नहीं दिया। यार इस देश में संविधान कभी कांग्रेस ने माना ही नहीं। अगर संविधान को मानने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जिस दिन इनने अगर संविधान न माना, भगवान कसम खा के इस कांग्रेस और इस पूरे जो विपक्ष है, इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। विपक्ष
चाहिए इस देश में, इसीलिए अभी तक शांत है। मोदी जी सिर्फ संविधान से काम कर, एक दिन के लिए अगर संविधान ना माना ना, कांग्रेस अंतिम सांस गिननी है, वेंटिलेटर पे है। थोड़ा ऑक्सीजन मिल गया था, नहीं अब 99 में सीट आई थी यार, कैसी बात कर रहे हो? 99 में खुश हो लिए, हम 242 में खुश ना, तुम 99 में खुश हो। कौन सी मानसिकता यार तुम्हारी, मतलब हारने की मानसिकता तुम्हारी है।